मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जितने भी यहाँ बानियान महफिल बैठे हैं, ख़ुसूसन हमारे नौजवान मदनी कुरैशी साहब, आसन रफ़ीक, शर्जील ख़ान और जितने भी जुमला मुआविनीन हैं जिन्होंने ये नौजवान हैं इन्होंने काविश की है। मैं कहता हूँ जहाँ बड़े बड़े पीछे रह गए हैं, इन नौजवानों की कोशिश है कि हर साल तकरीबन ये 7वीं सालाना महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे बच्चों और नौजवानों के दिलों में ये महफिल सजाकर जो इश्क़ रसूल की शम्मा है वो ये उजागर करते हैं, रोशन करते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी ये काविश कबूल फरमाए और इनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ अता फरमाए, और इनको और आप तमाम शुरका को अल्लाह ताला दोनों जहां की नेमतों से सरफराज फरमाए। और ये हुजूर की महफिल है, जिक्र भी हुजूर का होना है, तो जिस वास्ते ये महफिल सजाई गई वो ये महफिल कबूल भी फरमाए और ख्वाजा गुलाम फरीद मरहूम मदनी कुरैशी साहब के वालिद मरहूम है, अल्लाह ताला उनकी कामिल बख्शिश फरमाए, और शाह नवाज़ ख़ान चांडिया मरहूम उनकी एहलिया मरहूमा अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। शाह नवाज़ ख़ान हमारे मोहतरम हैं, बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए। बहरहाल 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा हुजूर की मोहब्बत में। आप आए हैं तो महफिल मिलाद में आने का मकसद ये नहीं है कि आपने 2-4 नातें सुन ली और झूम कर नारे भी लगा दिए और फिर जैसे आए वैसे उठकर चले गए, ये मकसद नहीं है महफिल मिलाद का। 2-4 हुजूर की बातें मोहब्बत में करूँगा, ज़रूर तवज्जो कीजिएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना रिज़्क़ा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व नबिय्यिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर पढ़ेंगे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्तदार चार यारम ताबा औलादे अली, मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह ताला के, जो अल्लाह ताला ने चाहा वही होकर रहा और वही होकर रहेगा। तमाम हमदें, सनाएँ, तारीफ़ें, तौसीफ़ें, महामिद, फ़ज़ाइल उस अल्लाह के लिए जिसने हमें माह रब्बिउल अव्वल अता फरमाया, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेहद बेहिसाब लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम अल्लाह के उस आखिरी रसूल पर जिसने हमें अपनी उम्मत में कबूल फरमाया, और क़यामत तक आने वाले तमाम उशाकान रसूल पर अल्लाह ताला की रहमत हो। हम्द व सलात के बाद जुमला उशाकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारा तो मैंने याद करवाया हुआ है जी, कौन सा नारा है जी? बोलें बोलें, जिसको पता है बोलें। क्या है जी? हुजूर आ गए हैं। ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। 3 बातें अर्ज करूंगा कि अल्लाह भी चाहता है कि मेरे महबूब का जिक्र महफिल में हो, हुजूर भी चाहते हैं कि मेरा जिक्र कहां हो? महफिल में हो।
लोग कहते हैं ना, इतराज करते हैं कि ये सुन्नी बड़ी महफिल मनाते हैं, उस पर गुफ्तगू करूंगा। और हुजूर के सहाबा भी चाहते हैं कि वे हुजूर का जिक्र कहाँ हो जी, महफिल में हो। तवज्जो मेरी तरफ बचा, खुसूसन नौजवानों से अदब से गुजारिश है, यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेके जाएं। हाँ, खाली महफिल ये नहीं है कि नारे मारने का नाम नहीं है या नाते सुनने का नाम नहीं है महफिल, हुजूर का फरमान सुने यहाँ पे। इस पर दलील क्या है? बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मेरे मुख्तलिफ उस्ताज हैं जिन्होंने इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना इसकी तफसीर लिखी है। फरमाते हैं उनमें मेरे एक उस्ताज अबुल आलिया हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह का दुरूद क्या है नबी पर। और आपको पता है इमाम बुखारी कौन है? इमाम बुखारी वो हैं जिन्होंने हर हदीस के लिखने से पहले गुस्ल किया है। इतना अदब किया करते थे। बताने का मकसद यह है कि आप भी हुजूर की महफिल में बैठे हैं, जरा मुअद्दब होकर बैठे। और आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी है, और आपके वालिद का नाम इस्माइल है जो बचपन में इंतकाल हो गया। आपकी तालीम और तरबियत आपकी मां की गोद में हुई। सिर्फ 16 बरस की उम्र में आपने अहादीस की बेशतर किताबें पढ़कर 70,000 हदीसें याद फरमा ली थी। 70,000। आज हमारे बच्चों को वो पॉप म्यूजिक तो आती है जी, पता है कि ये फलानी एक्ट्रेस है, फलाना एक्टर है, बड़े बड़े गाने आते हैं, लेकिन हदीस किसी को नहीं आती। 16 साल की उम्र में 70,000 हदीसें कोई आम बात नहीं है। इमाम बुखारी ने याद की हैं। और आपकी बचपन में बिनाई चली गई थी। आपकी वालदा माजिदा फरमाती है, मैंने ख्वाब में देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, औरत तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ की बरकत से तेरे बेटे की बिनाई वापस लौटा दी है। फरमाती हैं जब सुबह हुई ना, इमाम बुखारी की बिनाई वापस आ चुकी थी। और आपके वालिद माजिद ने जब आपका वफात का वक्त करीब आया तो फरमाया कि मैंने कभी भी एक दिरहम भी न रिज़्क़ हराम का कमाया और ना मुश्तबे कमाई का था उसमें। यानी आपकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की परवरिश बिल्कुल रिज़्क़ हलाल से हुई है, कभी भी रिज़्क़ हराम नहीं खाया। और मौलाना कौसर नियाजी, ये भुट्टो दौर के वजीर मजहबी अमूर थे, इन्होंने एक किताब लिखी है कौकाफ के देश में, जंग वालों ने यह अखबार छापी है। उसमें फरमाते हैं कि मैंने सफर किया जब यह हुकूमत चली गई तो मैं इमाम बुखारी की कब्र पे पहुंचा, अभी दरवाजे पर था कि वहां से खुशबू के हुल्ले आ रहे थे। फरमाते हैं मेरे साथ जो तर्जुमान था, मैंने उससे पूछा तुम्हारे पास इतनी वाफिर मिकदार में खुशबू है कि तुमने इतना छिड़काव किया हुआ है खुशबू का कि अभी मैं दरवाजे पर पहुंचा हूं, खुशबू के हुल्ले आ रहे हैं। उसने बताया नहीं, हमने कोई खुशबू नहीं छिड़की। फरमाते हैं मैंने पूछा फिर ये खुशबू कहां से आ रही है? उसने बताया जब से इमाम बुखारी यहां आकर दफन हुए हैं तब से ये खुशबू आ रही है। ये उसने कहा कि ये इमाम बुखारी है। आप फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद कहते हैं कि अल्लाह का दुरूद क्या है नबी पर। एक तो यह है कि मैं अपनी तशरीह करूं, आप अपनी तशरीह करें। जिस तरह आज केबलों पर दीन की तशरीह होती है, वो सारा साल वो कंजर खाना चलाते हैं और हमें रमजान के महीनों में फिर केबलों पर दीन सिखाने आ जाते हैं सुबह। वो तशरीह हमें नहीं चाहिए। पूछते हैं इमाम बुखारी से ताकि फैसला भी हो जाए और इस महफिल का सबूत भी हो जाए कि ये महफिल खुद हुजूर ने, अल्लाह ने भी बनाई है। वो फरमाते हैं कि अबुल आलिया सलातुल्लाह सनाउहु इंदल मलाइका, कि अल्लाह का दरूद ये है कि अल्लाह अपने फरिश्तों को जमा करके अपने नबी की तारीफ करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को जमा करके फरमाता है जानते हो मैंने अपने महबूब के हाथ कैसे बनाए हैं। वहां रब फरिश्तों को जमा करके तारीफ करे, हम यहां मजमा लगाएं फिर नाजायज हो जाए? जी ये
जो अल्लाह ने फरिश्तों की महफिल सजाई है ना, इन नौजवानों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने अल्लाह की भी सुन्नत अदा की है, नबी की भी सुन्नत अदा की है। अल्लाह अपने नबी की तारीफ करता है। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़हरी में एक यहूदी चरवाहा बकरियां चरा रहा था। एक भेड़िया आया, उसने बकरी पकड़ी और दौड़ लगा दी। वो यहूदी चरवाहा, उसने डंडा उठाया, बकरी जो है वो उससे छुड़वा ली। वो भेड़िया एक टीले पर जाकर बैठ गया, कहने लगा तू बड़ा जालिम है, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया है, तूने मुझसे रिस्क छीन लिया। अब यहूदी चरवाहा कहने लगा सुभान अल्लाह ज़े बुनिया तकल्लम हो, सुभान अल्लाह भेड़िया भी बातें करता है। भेड़िए ने कहा ये छोड़, भेड़िया बातें करता है या नहीं करता। भेड़िए ने उस वक्त कहा होगा एक वक्त आएगा हुजूर की उम्मत की रबड़ भी बोलेगी, भेड़िया तो भेड़िया है। इकबाल कहता है क़यामत तक जितनी भी बातें होंगी ना वो हुजूर की वजह से होंगी। हो ना फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमाने दहरा में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में भी ना हो, फिर तुम भी ना हो। इकबाल कहता है कि हुजूर की उम्मत कौन सा जुर्म नहीं कर रही। इकबाल बताओ जरा, आज कुछ लोग जरा था बड़े बन जाते हैं, पैसा आ जाता है, कहते हैं हमें जिक्र की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस नमाज पढ़ लेता हूं। मैं कहता हूं नमाज पढ़ने से अजाब नहीं टलते। हज किया है अपनी जात के लिए, उम्रा किया है अपनी जात के लिए, ज़कात दी है तुझ पर फर्ज थी, रोजा रखा है तुझ पर फर्ज था, बता तूने हुजूर की नामूस के लिए क्या किया, हुजूर की इज्जत के लिए क्या